बात अब देश के जवानों की, जिनके नाम पर इंतखाब में वोट मांगे जाते हैं। साल 2019 के 14 फरवरी को 40 जवान शहीद हुए, लेकिन हम बात करेंगे आर्टिकल 370 हटने के बाद की। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया। इसके अलावा एक और फैसला हुआ जिसके तहत जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया। साल भर एक दहशतगर्दाना वाकयात में कमी जरूर नजर आई, लेकिन इस साल एक बार फिर से दहशतगर्दी का फन उठता नजर आ रहा है, जिसे कुचलने के लिए हिफाजती दस्ते लगातार ऑपरेशंस चला रहे हैं और मुल्क की हिफाजत करते हुए शहादत भी दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था आम जिंदगी को मामूल पर लौटाना। बेरोजगारी दूर कर कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराना और जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों को फरोग देना, ताकि दूसरी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर भी तरक्की की रेस में आगे आ सके। साल 2019 के अगस्त में सरकार के आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने के बाद साल भर तक वही होता नजर आया जैसी सरकार की प्लानिंग थी। आम जिंदगी मामूल पर लौटी, तरक्याती कामों में तेजी आई। सरकार ने भी हिफाजती वजूहात से की गई सख्ती में ढील देना शुरू किया। लेकिन साल 2021 की शुरुआत से पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले दहशतगर्द एक्टिव हुए। हिफाजती दस्तों और आम लोगों को निशाना बनाया जाने लगा। अमन और अमान कायम करने की कोशिश में जवानों की शहादत भी हुई है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वजारत दाखिला ने जानकारी दी है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद साल 2019 में 27 जवानों की शहादत हुई। साल 2020 में 33 जवान शहीद हुए। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक के आदादोशुमार के मुताबिक इस साल अब तक दहशतगर्दों ने 103 हमले किए हैं। इन हमलों और अलग अलग ऑपरेशंस में 32 जवानों की शहादत हुई है, जबकि 26 आम शहरियों की मौत भी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक इस साल अब तक 131 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सिर्फ अक्टूबर 2021 में 14 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। वहीं इस साल अब तक 75 एनकाउंटर हुए हैं। 2021 में दहशतगर्दों ने 48 ग्रेनेड हमले किए। इस साल 19 अक्टूबर तक 97 मकामी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो गए। लेकिन हिफाजती दस्तों के हौसले बुलंद हैं और ये दहशतगर्दी को खत्म करने तक थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर दौरे पर आए वजीर दाखिला अमित शाह ने भी ये साफ कर दिया है कि माहौल खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं। सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान श्रीनगर में एक प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने ये भी कहा कि तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अमन, और कश्मीर में अमन कायम करने के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। अगर ये 45,000 युवा जम्मू कश्मीर के गरीबों की सेवा में लगते हैं तो मैं आपको बताता हूं, दहशतगर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मित्रों, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये युवा देखते देखते जम्मू कश्मीर को बदल देंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के 2 साल बीत चुके हैं। सरकार ने डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे और दावे किए। वादी कश्मीर की हवा बदलने तक की बात कही गई। ऐसा नहीं है कि वादी में कुछ नहीं बदला। कई तरक्याती काम हुए भी, बदलाव भी होता नजर आया। लेकिन अफसोस कि जवानों की शहादत कल भी होती थी। जवान आज भी शहीद हो रहे हैं और जवानों की शहादत पर हम सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि हर एक जवान की जान कीमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।